Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे, खुशियाँ फिर से आएंगी, गम का रहेगा ना समा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, इस दिन आएगा यहाँ रोशन सितारा, दिल ने पुकारा सबका सहारा। The Lost Prince। प्रिंसेस डोमिटिया मार्कस के बगैर ही रोम वापस लौट आई, लेकिन दूसरी तरफ मीट्रा के वॉरियर्स ने अकिसर नामी पायरेट के साथ एक अजीब मुआहिदा तय कर लिया, जिसमें अली, डोरा और मार्कस भी शामिल हैं। लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएंगे? कितना छोटा है ये, इतना ऊपर कैसे उड़ेगा? जब सीख जाएगा तो मुश्किल नहीं होगा इसके लिए। तुम बस फैल्कन को देखो और उसी तरह उड़ने की कोशिश करो। कोशिश करती रहो। हाँ। ये जबरदस्त। बहुत खूब। अमीलिया, अमीलिया। अमीलिया से कहो कि फैल्कन के साथ रोम तक जाए। प्रिंसेस डोमिटिया इसे पहचान लेंगी और वो समझ जाएंगी कि उनका बेटा मार्कस जिंदा है। इसके अलावा और कोई हल नहीं। अपना ख्याल रखना तुम। सफर लंबा है और रोम शिकारियों से भरा हुआ है। तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। अब इसे जाने दो। अमेलिया, नहीं। ओह। अब तुम दुआ करो कि वो खैर खैरियत से महल पहुंच जाए। धुंध की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे खुदा, उनके शिप को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। माय लॉर्ड, आप फिक्र मत करें, वो लोग आते ही होंगे। मार्कस और मेरी बेटी को इस जहाज पर होना चाहिए। बाबा। मार्कस कहाँ है? वो बहुत अफसोसनाक खबर है माय लॉर्ड, मार्कस का कुछ पता नहीं। नहीं। बाबा। मार्कस, ऐ खुदावंद, सजा का हकदार मैं हूं, वो नहीं। मेरी ही वजह से वो बच्चा इस हाल तक पहुंचा। उस पर रहम फरमा। बाबा, मुझे कुछ कहना है। जब हम एंटियोक पहुंचे तो वहाँ आप अपने सफर की दास्तान अपने बाबा को बाद में सुनाइएगा। ये उनकी दवा का वक्त है। पी लीजिए माय लॉर्ड। आपके बाबा का दिल कमजोर हो चुका है, उन्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। ये लीजिए। इसे बोलने दो जो कुछ ये कुछ नहीं बेटे, बस मामूली सा दर्द। शुक्रिया। अगर आपको इनकी जिंदगी प्यारी है तो इन्हें आराम करने दीजिए। मेरा काम पूरा हुआ। अब किंग की सांसें मेरे कब्जे में है। मैंने अपने वादे के मुताबिक सब कुछ किया। बस इस जहर के चंद कतरे और किंग का दिल धड़कना बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए। लेकिन तुम नाकाम हो गए। मार्कस अब नहीं रहा। उसे मरना चाहिए था। ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे लोग उसे मुसलसल ढूंढ रहे हैं और वो वैसे भी अकेला कभी वापस नहीं आ पाएगा। वो अकेला नहीं है कैटलिस्ट, उन जंगजुओं की मदद उसके साथ है।
वो सब जंगजू किसी काम के नहीं है। किसी भी कीमत पे तुम्हें उन्हें रोकना होगा। भरोसा रखो मुझ पे, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ। ये मीट्रा का निशान है और हमें उस जगह से मिला जहां से मार्कस को अगवा किया गया। तुम मेरे नवासे के साथ उस वक्त मौजूद क्यों नहीं थे वहाँ? मैं वहीं था, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपकी बनाई हुई हिकमत अमली की वजह से तमाम सूबे हमसे दूर होते चले गए। हम उन पे अपना सारा इख्तियार खो चुके हैं। मीट्रा के मानने वाले हर जगह मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से हमारे गवर्नर्स कुछ भी नहीं कर पाते। ये कैसे हो सकता है? मित्रा के पैरोकार तो वहाँ जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमें तो लगता है इसके पीछे गवर्नर काइस का हाथ है। अगर इस सब के पीछे काइस होता और मार्कस उसके पास होता तो वो हमसे तावान का मुतालबा न करता। याद करने की कोशिश करें प्रिंसेस, मार्कस पे हमला करने वाले कौन थे? वही मीट्रा के लोग हैं जो अभी तक आजाद हैं, और वो छतें फलांगने वाला लड़का भी आजाद है। हौसला रखो बेटी, कहो क्या करना है? मार्कस एक ऐसे टोले के हाथों में है जो पूरी रोमन एम्पायर पर हुकूमत करना चाहता है। इसके लिए वो मार्कस की जान भी ले सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। ठीक कह रहे हो कैटिलियस, बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है और अब यही वक्त है कि उन्हें लगाम डाल देनी चाहिए। ये शाही इजाजतनामा है तुम्हारे नाम। अब से सूबे के सारे इख्तियारात तुम्हारे होंगे। कानून बदलो, कुछ भी करो, लेकिन रोको उन्हें। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे और मोहतात रहना चाहिए था। मीट्रा के मानने वालों ने प्रिंसेस की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। मैं मानता हूं कि आपकी बेटी बहुत बहादुर खातून है, लेकिन फिर भी वो अकेली है। मेरे पास एक तजवीज है आपके लिए। ये नहीं हो सकता। हम अब तक साहिल पर क्यों नहीं पहुंचे? मैंने कहा भी था, इस पायरेट पर भरोसा बिल्कुल मत करना। प्लीज आवाज बंद करो। मैंने तुम्हें मना किया था कि शिप पर कोई तशद्दुद नहीं होगा। ये बताओ हम कहां तक पहुंचे? हमें इस वक्त तक नॉर्थ ईस्ट में किसी जजीरे पर होना चाहिए था, लेकिन हम जहां इलियोसी, तुम्हारा जहाज इलियोसी की तरफ जा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उधर देखो। इस गलती की वजह से हमारे 2 दिन जाया हो गए हैं। हमें फौरन वापस मुड़ना होगा। परेशान मत हो, प्रिंसेस डोमिशिया अब तक रोम पहुंच चुकी होंगी। अब हमें वहां पहुंचने की जल्दी नहीं है। सल्तनत के तमाम सिपाही हमारी तलाश में होंगे। हमें मजीद मदद चाहिए। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? इसी तरफ अपना सफर जारी रखो। हे, तुम यहाँ आराम करने आए हो क्या? जिसे देखो तफरी में लगा है। जाओ शिप को संभालो। तुम दोनों सफाई करोगी और तुम किचन संभालो। जल्दी करो। गहरे सांस ले, मुझे थूक दो। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा है मुझे? खुद को देखा इसने कभी? हर वक्त गुस्से में ही रहता है। अरे जब भूख लगी होती है तो अच्छो को गुस्सा आ जाता है, तो ये क्या बेचता है? हाँ। चलो अच्छे से कबाब बनाते हैं सबके लिए। बहुत हंसी आ रही है। तुम पूरे जहाज का पोछा लगाओगे। तुमने सुना नहीं? नहीं, ये नहीं तुम। हम शहजादे को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? हाँ? तुम उन लकड़ी के टुकड़ों के साथ कर क्या रहे हो? अपनी नई जात पे काम कर रहा हूँ। देखना क्या चीज बनेगी इससे। जरा ये तो बताओ, क्या तुम्हें इसे ट्राई करने से डर लग रहा है? नहीं तो मैं तो ट्राई करने जा रहा हूँ। देखा अली, क्या चीज बनाई है मैंने। बंदरगाह की तरफ तूफान है। बागबानों को लपेटो। मार्कस! बचाओ! बचाओ मुझे! मदद करो उसकी।
मदद करो। मार्कस, मैं आ रहा। वो डूब जाएगा। नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जल्दी से हमें ऊपर खींचो। अच्छा ठीक है। जहाज को काबू करने में मेरी मदद करो। हमारा सारा सामान डूब चुका है। लहरें बहुत तेज है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगली लहर 3 सेकंड बाद आने वाली है। 3, 2, 1। ये तुमने कैसे किया? ये तूफान नहीं है, समंदर के अंदर ज़लज़ला आया है, जिसकी वजह से लहरें इतनी तेजी से आ रही हैं। और अब हर सेकंड ये लहरें बड़ी और तेज हो जाएंगी, हम सब डूब जाएंगे। हमें इस मुश्किल से बचाने चाहिए खुदा। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो ये तूफान हमें ले डूबेगा। बात को ऊपर करो, जल्दी जल्दी। लेकिन हमने अभी तो उन्हें उतारा था और हवा भी बहुत तेज है। नहीं, ये मजबूत है। भंवर से बचने के लिए हम इस बड़ी लहर को पार करेंगे। क्या सब लोग महफूज हैं? वक्त आ गया है, चलो बातबान खोलो। बातबान को मजबूती से बांधे रखना। शुक्र है बच गए। क्या कोई डूबा तो नहीं? नहीं, कोई भी नहीं डूबा। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हें प्रिंस का अदा करना चाहिए। कि हमारे दरमियान ये नन्हा साइंसदान मौजूद है। तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। तुम्हें इस कमरे में नहीं आना चाहिए था बेटी। मैं खुद को यहाँ आने से नहीं रोक सकती। मार्कस कभी तलवारों से नहीं खेला, वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मार्कस, मार्कस। ढूंढ लेंगे हम उसे। कैसे बाबा जान? ये मेरी गलती है, मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। बेटा होने को कौन टाल सकता है? तुम्हारी कोई गलती नहीं। अच्छे लोग सबको अच्छा समझते हैं और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। अब मार्कस को वापस लाने का बस एक ही तरीका है। अजीम रोम के लिए एक बहादुर रहनुमा की जरूरत है। तुम शादी करोगी। बाबा, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप नहीं, एक बादशाह है। हुक्म की तामील करो। कैटिलियस तुमसे शादी करना चाहता है और मुझे यकीन है कि वही मार्कस को वापस ला सकता है। उसे अपना लो बेटी। मैं तुम्हें सोचने का कुछ वक्त देता हूं। सुबह सूरज की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हो तो मेरे कान तुम्हारा जवाब सुन ले। हे, वो देखो, सामने साहिल है। बिल्कुल सही वक्त पर। हाँ, बातबान कमजोर हो रहे हैं, ऐसे सफर मुश्किल है। तो फिर तुम्हें नए जहाज का बंदोबस्त करना होगा। मुझे? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें रोम पहुंचने की सबसे ज्यादा जल्दी है। पूरी सल्तनत में एलियूसी एक ऐसी जगह है जहां सबको बआसानी पनाह मिल जाती है। और जब तक कि दूसरे जहाज का बंदोबस्त नहीं कर लेता, उस वक्त तक आप सब मोहतात रहें, क्योंकि हम सब यहाँ के लोगों के लिए अनजान हैं। सिर्फ लड़कियां बाहर जा सकती हैं, बाकी तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो उसका इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने जो कहा समझ गए सब? लेकिन कुछ नहीं। सल्तनत के सिपाही तुम दोनों की तलाश में हैं, इसलिए तुम दोनों बाहर नहीं जाओगे। मैंने सुना है यहाँ पे एक छोटा सा थिएटर भी है, वहाँ चलते हैं। क्या वाकई ऐसा है? किसको कहाँ जाना है वो मैं बताऊंगा। आ जाओ, यहाँ कोई नहीं। माँ भी जंप करो।
हमारी खुशकिस्मती है कि टॉस का बहुत गहरी नींद सोती है। किस्मत का इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने उसकी शाम की चाय में 2-4 नींद की गोलियां मिला दी थी और यही मार्कस के साथ भी किया। सच में ये तरकीब मैं अपनी मामा को जरूर बताऊंगा। लगता है मेरी तरकीब बेवकूफों पे काम नहीं करती। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को किसी ने नहीं बुलाया। तुम और डोरा वापस चले जाओ। नहीं जाएंगे हम, तुम्हें हमें साथ लेके जाना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर तुम किसी मुश्किल में फंसे तो मैं भी फंस जाऊंगा। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है टास्का उठ जाए, और अगर वो उठ गई तो मुझे सब बताना ही पड़ेगा। हाँ, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। देखो, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है मार्कस, तुम चलो साथ, लेकिन खामोश रहना। एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं, समझ गए? मेरे साथ साथ रहना, ये शहर खतरनाक है। हाँ? तुम जहाज पर वापस जाओ डोरा। नहीं, ये मेरे साथ आएगी। शायद शहर में ये मेरे कुछ काम ही आ जाए। हेलियोडोरस, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मित्रा के लोगों पर खुदा की रहमत हो। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। अली, हम कितनी देर से चल रहे हैं? बताओ तो, हम कहाँ जा रहे हैं? मार्कस, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जगह दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। अली, मेरे ख्याल से तो बाजार उस तरफ है। लेकिन जादूगरों की रिहाइश यहाँ पर है। इधर एक ऐसा जादूगर है जो मम्मी से बातें करना जानता है। तुम आ रहे हो? नहीं, हाँ पहले तो। ओके, तो फिर खामोशी से मेरे पीछे आओ। क्या यहाँ पर कोई है जो मरे हुए लोगों से बात करवा सकता है? हाँ बिल्कुल। हाँ। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बस बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैंने कहा चलो अब यहाँ से। सॉरी, आवाज नहीं आ रही। मैं वापस जाना चाहती हूँ। लगता है आप नहीं है यहाँ। पहले कभी आपको देखा नहीं। मैं ग्रीस से आई हूँ। सुनो, ग्रीस से एक खूबसूरत लड़की आई है। अभी भी जाना है तुम्हें? थोड़ी देर में चलते हैं। मैं रूहों से बात करवा सकता हूँ, उसके बदले मुझे इनाम चाहिए होगा। लेकिन ये पीना जरूरी है। ये दवा तुम्हारी सारी परेशानियों को भुला देगी। तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। पकड़ लो इन्हें। नहीं, छोड़ो हमें। शेर का मुंह बंद करो जल्दी। ये पहन के ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मुझे मुंतखब करदा मिल चुका है। मतलब हम महफूज हैं। हाँ, पेशन गोई भी यही थी। लेकिन शैतानी ताकतें उसे घेर रही हैं और उसके मकसद से उसको भटकाना चाहती हैं। बुराई के खिलाफ ये जंग बहुत तवील होगी। आपको हमारे तमाम इत्तेहादियों को खबरदार करना होगा। रोम का सफर खतरे से खाली नहीं। मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। आप हम पर एतमाद कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो मुंतखब करदा रोम जिंदा पहुंच जाए। मैं एक फ्री स्पिरिट इंसान हूँ। एक जगह रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करती मेरे दोस्त। ओह वाह। फ्री स्पिरिट? ओह प्लीज। जरूरी ऐलान सुने। अगर आप एक 12 साल के बच्चे को देखें। हे फ्री स्पिरिट, लगता है हमें जाना होगा। तो गवर्नर को ओह, अच्छा है कि तुम आ गए। तुम दोनों को जहाज पर होना चाहिए था।
तुम दोनों ने हुक्म की नाफरमानी की है। जानती हूँ, लेकिन हमारे प्लान में कुछ चेंज आ गया था। गार्ड्स हमें हर तरफ ढूंढ रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा फौरन। इसलिए तो तुम दोनों को जहाज से बाहर आने के लिए मना किया था। तुम बहुत अच्छे लोगोगे जब मैं तुम्हें मम्मी बनाऊंगा। रुको! ध्यान से, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। मुझे इसकी मम्मी बनानी है। तुम जाकर दोनों की रस्सी खोलो। हमें कैसे ढूंढा? आसान था, शहर की सबसे बेकार जगह ढूंढते हुए। पकड़ लिया तुम्हें। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? पीछे देखो। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं मजाक कर रहा था। वो आ गए। जहाज पर सवार हो सब। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे भी। और मेरे सर का दर्द तुम दोनों की वजह से। वो दोनों कौन है? मेरे दोस्त हैं, रोम पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। सब सवार हो। रुक जाओ। भागो यहाँ से। मुझे आपके कागजात देखने हैं। कागजात? ठीक लगते हैं, लेकिन फिर भी हम तलाशी लेंगे, कहीं कोई छुप कर तो नहीं जा रहा। आप यहीं रुकें। हो क्या रहा है? अब से किसी भी जहाज को हमारे हुक्म के बगैर सफर की इजाजत नहीं है। मगर क्यों? कटीलियस के ऑर्डर्स हैं। क्या मैंने जो सुना वो सच है कि वो शहजादी से शादी कर रहे हैं? वो शादी कर रही है? मुझे इसी बात का डर था। सब कुछ खत्म हो गया। मतलब अब रोम नहीं जा सकेंगे हम? बस अब हमारी एक ही उम्मीद है कि अमीलिया वक्त पर प्रिंसेस के पास पहुंच जाए। प्रिंसेस, अब आपके पास और वक्त नहीं है। आपके बाबा को आपका जवाब अभी ही चाहिए। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो हाँ सुनने के मुंतजिर है। और आपका दिल क्या कहता है? जब से मार्कस को खोया है, मेरे दिल ने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया है। अपने बेटे के बिना मैं अधूरी हूँ। कोई अहमियत नहीं इस जिंदगी की मेरी नजरों में। अब बाबा मेरी शादी कटीलियस से करें या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेलिया, तुम जिंदा हो। इसका मतलब मेरा मार्कस भी जिंदा है। मेरा मार्कस जिंदा है। मिल गया मुझे मेरा जवाब। चलो, बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। मुझे खुशी हुई तुमने मेरी बात मानी। खुदावंद रोम पर मेहरबान हो। लेकिन सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है ये। लॉस्ट